Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra board psychology chapter number 4 cognitive processes. Okay, so we will go through each question one by one. We have to come on page number 42. Okay, so as we can see we are on page number 42. Question number 1, choose the correct alternative and complete the sentence. When we select few stimuli from the environment and bring them into the center of our awareness, it is called attention. Okay, जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा आंसर होगा. ओके, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, अटेंशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इवन पोलव इज नोन फॉर एक्सप्लेनिंग लर्निंग बाय, yes, a classical condition. Okay, classical condition. Now third question, when we organize the information from the environment, group them and give some meaning, that process is called perception. B, perception. Now fourth, in operant conditioning the experiment was conducted on, yes, B, rat. Last question, we are on पेज नंबर 43. ओके, हमने 42 के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं. अब 43 पर आएंगे और हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन, द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इज नोन एज लर्निंग. ओके, सी. चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ब्रीफली इन 30 to 40 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन. तो इसके लिए हमें कहा ना पेज नंबर 35 पे. सो पेज नंबर 35 पर आओ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को कितना आंसर लिखना है. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? फ्लक्चुएशन. ओके, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन. तो यहाँ पर आप लोगों को जितना भी पर्पल दिख रहा है हाईलाइट 4 पॉइंट फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन दिख रहा है. आप लोगों को जितना भी हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पर, ये रेड मार्क भी प्लस मैंने रेड मार्क भी किया है, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख दो जितना भी आप लोगों को पर्पल मार्क दिख रहा है. ओके, कौन से पेज पर है? 35 पे. ये पर्पल हमारा आंसर है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसेस इन परसेप्शन. इसका आंसर देखो हमें सही से दिया हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में, वरना मैं आप लोगों को मार्क ही कराती, इसीलिए आप लोग ऐसे लिखो तो ये ज़्यादा बेटर. ओके, टेक्स्ट बुक में बिल्कुल इधर उधर किया गया है, वो बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए ऐसे ही लिख दो. सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड आंसर इतना लिखना है हमें. चलो ठीक है, आप लोगों को इसे एज इट इज़ लिख देना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. अभी क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय थिंकिंग. तो इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 37 पे. व्हाट इज मीन बाय थिंकिंग. यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जितना भी आप लोगों को पर्पल दिख रहा है, थिंकिंग इज द मेंटल एक्टिविटी. ये इतना पर्पल लिखना कहाँ तक? द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग. 1, मेंटल रिप्रेजेंटेशन. 2, कॉन्सेप्ट. 3, स्कीमा. 4, लैंग्वेज. ओके, देखो जितना मैंने पर्पल किया उतना ही लिखना है. ऐसा नहीं है कि जैसे अब लैंग्वेज का तो आपने पूरा ये एक्सप्लेन ही कर दिया उसे, ये वाली चीज़ नहीं, ऐसे नहीं करना है. बस आप लोगों को जितना दिख रहा है ऐसे एज इट इज़ लिखो, इतना ब्लू पर्पल, एंड देन उसके बाद सिर्फ ऐसे हेडिंग डालो. 1, मेंटल रिप्रेजेंटेशन. 2, कॉन्सेप्ट. 3, स्कीमा. एंड 4th, लैंग्वेज. दैट्स इट, इतना ही लिखना है, बस हेडिंग डालना है, पूरा पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करना लैंग्वेज वगैरह वाला. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 2 प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग. इसके लिए पेज नंबर 41 पे आना है हमें. यहाँ पर देखो 2 प्रोसेसेस हमें लर्निंग के एक्सप्लेन करने थे. तो फर्स्ट प्रोसेस हम कौन सा लिख देंगे? लर्निंग बाय एसिलिमिनेशन एंड अकोमोडेशन. और ये पूरा जितना आप लोगों को पर्पल दिख रहा है, एक्चुअली ये यहाँ तक लिखो, सॉरी मुझसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, वो कभी कभी ऐसा होता है कि हाईलाइट नहीं हो पाता, ये यहाँ तक लिखना है. ओके, ये लर्निंग बाय एसिलिमिनेशन वाला यहाँ तक लिखना है, अकोमोडेशन तक. ओके, और फर्स्ट ये लिखिए, एंड देन सेकंड क्या लिख दो? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ये एटसेट्रा तक लिख दो. ओके, देखो 2 प्रोसेसेस हमें बताने थे. हमने 1 क्या लिखा? लर्निंग बाय एसिलिमिनेशन एंड अकोमोडेशन, एंड सेकंड क्या लिखा? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन. ओके, दोनों चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी, काफ़ी है. चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कीमा. सो फर्स्ट, इमेज ऑफ योर मदर इन योर माइंड. सेकंड, बिल्डिंग. थर्ड, ट्री. फोर्थ, स्कूल. फिफ्थ, थिएटर. एंड 6th, टेबल. एंड 7th, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, सो इसके लिए देखो आप लोगों को ये एज इट इज़ जैसे मैंने बनाया है
वैसे ही लिखो, ओके। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, स्कीमाटा, ये सारी चीज़ें लिख दो जैसे मैंने दिया, एज इट इज़ ऐसे ही लिखो, ऐसे ही कॉलम्स बनाओ, ऐसे ही बॉक्सेस बनाओ, ओके। ऐसे एज इट इज़ लिखो, देन इट विल बी अ बेस्ट थिंग। सारे जितने मार्क्स का 2 मार्क्स का होगा तो आपको 2 के 2 मिलेंगे, आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखोगे तो, ओके। चलो ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑड वन आउट। फर्स्ट, स्कीमाटा, परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग। तो हाईलाइटेड जो दिख रहा है आप लोगों को, हमें उसे मार्क कर देना, ओके। स्कीमाटा, ओके। ओके, चलो ठीक है। सेकेंड, सर्चिंग सॉल्यूशन, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, इंक्यूबेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका क्या है, सेकेंड का इंक्यूबेशन, ओके। नाउ थर्ड, रीजनिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, रिलैक्सिंग। सो रिलैक्सिंग, ओके। जो भी हाईलाइट है वही हमारा आंसर है, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट, स्कीमा, सॉल्यूशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, सो सॉल्यूशन, ओके। चलो, now question number 5, identify if the following behavior are due to learning or not. Give reasons for your answers. First question, after much hard work you are able to perform a dance step properly. सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आंसर हमें यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, ये देखो इतना सा ही लिखना है बस। इट इज़ ड्यू टू लर्निंग एज इट इन्वॉल्व्स अ रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियरल चेंज ड्यू टू प्रैक्टिस, ओके। फर्स्ट इतना लिख देना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 1 जो मैंने लिखा है बस उतना ही, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग हर्ट शयाना अ 5-year-old चाइल्ड कंटिन्यूज टू प्ले विथ नाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड, in this case the behavioral can't be attributed to learning. This is because even after her past experience Shayana has not learned that she should not play with knife in order to avoid getting hurt, okay। सिर्फ इतना ही लिखो, only this, okay। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड देख लिया, आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड, once Hanif had a pay fine for breaking the signal while driving a car. Now he makes sure to stop the car at red signal, okay। सो इसके लिए यहाँ पर ये देखो, ये लास्ट वन, it is due to learning of as Hanif has made an association between breaking the signal and paying a fine नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसीज, ओके। एग्जाम्पल दिया गया है हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसीज, ओके। ठीक है, तो हमने सारे देख लिए है वे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आई एम डूइंग, सॉरी गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड, ओके। सो हमने सारे ये देख लिए, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। So question number 6, explain the following question with the help of the given points. First, explain the stages of problem solving. Points, defining problem. Second point, generating alternative solution. And third, selecting solution. Fourth, implementing and taking follow up of the solution, okay। So question number 6 first, ये चारों पॉइंट आप लोगों को एज इट इज ऐसे ही लिख देने हैं, ओके। So question number 6 second question, explain the stages of creative thinking. First, preparation, second incubation, third illumination, and fourth verification, okay। So question number 6 second, ये यहाँ पर देख लो इतना है। देखो जो जैसा आंसर है मुझे वैसे ही आप लोगों को बताना पड़ा, हम इतना भी शॉर्ट में नहीं लिख सकते कि लोगों को समझे ही ना, जो आपका एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करे, ओके। सो उससे भी समझ आना चाहिए कि आप लोगों ने क्या लिखा है, कितना लिखा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको थोड़ा हमें डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसीलिए कुछ आंसर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। सो गाइज इससे शॉर्टकट करके कुछ भी मत लिखो, जैसा दिया है एज इट इज़ ऐसे ही लिखो, ओके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है, हमने सारे ऐसे ही लिख दिए एज इट इज़। तो आप लोगों को आउट ऑफ जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा टोटल मिल जाएगा अगर आप लोग एज इट इज़ ऐसे ही लिखोगे तो, ओके। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 36 पे. यहाँ पर देखो लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है आप लोगों को. इसमें हमें जितना भी दिया हुआ है वो सारी चीज़ लिख देनी. दिख रहा है, ये रेड मार्क भी किया है मैंने. ये रेड मार्क का क्या मतलब है कि आप लोगों को ये यहाँ तक लिखना है जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया है. वेट, मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ. ये देखो, ये यहाँ से शुरू करके पूरा एज इट इज़ लिखो, हर चीज़ एक्सप्लेन करो. ये पूरा रेड मार्क जो दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ तक आप लोगों को लिखना है. ओके, सारी चीज़ें मेंशन करो अच्छे से. पूरा 36 से शुरू करो एंड 37 पे आके यहाँ पर ये सारी आंसर पूरा एक्सप्लेन करके उसे एंड कर दो. ओके, कुछ भी शॉर्टकट मत करना क्योंकि ये चीज़ ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है हमें. ओके, चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कोर एलिमेंट ऑफ थिंकिंग. इसके लिए हमें पेज नंबर 37 पे आना है. सो कोर एलिमेंट ऑफ थिंकिंग. हाँ, सो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने रेड कॉलम बनाया है इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी चीज़ हमें दी हुई है ये हमें पूरा लिख देना है. इसमें भी कहाँ तक लिख देना है, ये यहाँ तक. ओके, प्रोसेसेस, थिंकिंग ऑफ प्रोसेसेस तक. शुरू कहाँ से करना है, ये डेफिनेशन जो दिया है ना हमें, थिंकिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी, वहाँ से लेके पूरा शुरू यहाँ से शुरू करके कहाँ एंड करना है, थिंकिंग प्रोसेसेस पे. ओके, समझ रहे हो ना. मतलब हमने ये शुरू किया, हमने ये यहाँ से शुरू किया एंड देन उसके बाद ये भी लिख दिया हमने, मेंटल रिप्रेजेंटेशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसे अच्छे से. देन लिखा कॉन्सेप्ट, उससे भी एक्सप्लेन कर दिया. नाउ स्कीमा लिखा एंड उससे भी एक्सप्लेन कर दिया. एंड फोर्थ लैंग्वेज लिखा और उसे भी एक्सप्लेन करके स्टॉप कर दिया. ओके, चलो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन एंड फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन. सो इसका भी मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है. ये देखो, अगेन आई एम सेइंग इट कि देखो जो चीज़ टेक्स्ट बुक में है वो मैंने टेक्स्ट बुक से ही बताया, और वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो तो बहुत अच्छा होता है कि आपके पास एक अच्छा सा लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपके पास है, डायग्राम वगैरह भी शो किया गया है. ओके, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. सो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लोगे. क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड क्वेश्चन. ओके, एग्जाम्पल्स भी लिखो, सारी चीज़ें अच्छे से लिखो एंड मेंशन करो सारा 1 बाय 1 अच्छे से, पॉइंट्स वगैरह. ठीक है, आप लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हो आपके आंसर को वो बहुत इफेक्ट करता है. ठीक है, सो हमने 1 बाय 1 करके सारे आंसर्स देख लिए गए. अगर स्टिल आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं आप लोगों को अगेन कमेंट सेक्शन में बता दूंगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.